क्या आपने कभी तारों भरी रात को देखा है, ब्रह्मांड की विशालता पर सवाल करते हुए? उस पल में आप एक मूल मानवीय प्रेरणा से जुड़ जाते हैं, समझ और महारत की खोज। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, जैसे कठिन संगीत या जटिल विज्ञान को। यह उत्कृष्टता की खोज, सुधार की चाह, मानव होने का सार है। पर कैसे विकसित करें यह अभ्यासी मन? कैसे बदलें नीरस दोहराव को आत्मसुधार की रोमांचक यात्रा में? सोचिए, धुन में खोए संगीतकार या सीमाएं तोड़ते एथलीट के बारे में। क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? सिर्फ प्रतिभा या महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि वर्तमान में पूरी तरह से डूबने की क्षमता। वे समझते हैं कि हर दोहराव, बल्ले का हर स्विंग या ब्रश का हर स्ट्रोक सिर्फ लक्ष्य की ओर एक कदम नहीं, बल्कि खुद में एक ब्रह्मांड है जो सीखने और बढ़ने के मौकों से भरा है। यही है अभ्यास मन का सार। अभ्यास मन सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं, बल्कि एक ज्यादा संतोषजनक और सार्थक जीवन का नक्शा है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में सजगता, ध्यान और अनुशासन बढ़ाने के लिए व्यावहारिक तकनीकें देता है। आइए, इस खोज की यात्रा पर मेरे साथ चलें और मिलकर न सिर्फ अपने चुने हुए कौशल, बल्कि जीने की कला में महारत हासिल करने के राज खोलें। कल्पना कीजिए कि आप दूरबीन से एक दूर की आकाशगंगा को देख रहे हैं। उस आकाशगंगा का प्रकाश, जो अकल्पनीय गति से चलता है, आपकी आंख तक पहुंचने में लाखों, यहां तक कि अरबों साल लगा है। आप सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं देख रहे, बल्कि समय में पीछे झांक रहे हैं, ब्रह्मांड के विकास का एक चित्र देख रहे हैं। उसी तरह, जब हम महारत की यात्रा शुरू करते हैं, तो हम सिर्फ भविष्य के लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि वर्तमान में अपने अस्तित्व को आकार दे रहे हैं। यह हमें प्रगति के एक मौलिक विरोधाभास की ओर ले जाता है। अंतिम लक्ष्य पर हमारा ध्यान अक्सर हमें यात्रा की खूबसूरती और महत्व से अंधा कर देता है। अभ्यास मन हमें दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रेरित करता है, न सिर्फ लक्ष्य पाने में, बल्कि प्रयास, सीखने और बनने की प्रक्रिया में आनंद पाने के लिए। स्टर्नर का मानना है कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देने से निराशा, चिंता और कम उपलब्धि की भावना पैदा होती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर जोर देते हैं, तो हम असफलता के डर के गुलाम बन जाते हैं और खुद को पूर्णता के मनमाने मानक से आंकते रहते हैं। स्टर्नर का सुझाव है कि इसका उपाय एक अभ्यासी मन विकसित करना है, एक ऐसी मानसिकता जो वर्तमान क्षण की जागरूकता, निष्पक्ष अवलोकन और सीखने बढ़ने की प्रक्रिया की गहरी सराहना से परिपूर्ण हो। इसमें भविष्य के लक्ष्य से ध्यान हटाकर वर्तमान क्षण में स्वयं को स्थापित करना शामिल है। यह समझना है कि सच्ची निपुणता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और जब हम रास्ते की खूबसूरती को सराहना सीखते हैं, तो उपलब्धि का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अब की अवधारणा अमूर्त या रहस्यमय लग सकती है, लेकिन अभ्यासी मन के संदर्भ में यह आत्मसुधार का एक व्यावहारिक उपकरण बन जाती है। जब हम अपने मन को पूरी तरह वर्तमान में रहने का प्रशिक्षण देते हैं, तो हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, और जो भी करें उसमें ध्यान, अनुशासन और आनंद की क्षमता बढ़ा लेते हैं। अंतिम उत्पाद से मोह छोड़कर हम विरोधाभासी रूप से अपने लक्ष्यों को पाने में ज्यादा सफल होते हैं। कल्पना करें एक जैज संगीतकार की, आंखें बंद, संगीत में खोया हुआ। उसकी उंगलियां कुंजियों पर नृत्य करती हैं, जटिल स्वरों और धुनों को सहजता से बजाती हुई। वह नोट्स के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि उन्हें महसूस कर रहा है। पूरा वजूद संगीत की लय से धड़क रहा है। यही है दोस्तों, एकाग्रता की शक्ति। दुनिया का शोर शांत कर वर्तमान के सार को महसूस करने की क्षमता। अभ्यासरत मन में एकाग्रता कोई कठोर या जबरन की गई एकाग्रता की स्थिति नहीं है। ये एक कोमल धारा की तरह है, जो हमारा ध्यान बार बार वर्तमान कार्य पर वापस लाती है। और जब भी हमारा मन भटकता है, जैसे सर्फर लहरों पर सहजता से फिसलता है, वैसे ही हम अपने ध्यान की लहरों पर सवार हो सकते हैं। मानव मन, जैसा कि कोई भी ध्यानी बताएगा, एक अशांत चीज है। यह जंगल की छतरी में झूलते बंदर की तरह एक विचार से दूसरे पर कूदता है। यह निरंतर मानसिक बकवास, स्टर्नर के अनुसार, अभ्यासी मन विकसित करने की सबसे बड़ी बाधा है। तो हम इस बंदर मन को कैसे काबू करें और ध्यान केंद्रित करने की स्थिति बनाएं? स्टर्नर कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाता है, जो सभी माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण की जागरूकता पर आधारित हैं। एक तकनीक है अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के केवल देखना। विचारों में उलझने के बजाय हम उन्हें आकाश में गुजरते बादलों की तरह देखना सीख सकते हैं, जो बिना छाप छोड़े आते जाते हैं। क्या आप कभी किसी काम में इतने खो गए हैं कि समय का एहसास ही नहीं रहा? आप पूरी तरह पल में डूबे हुए हैं, मन और शरीर पूर्ण तालमेल में काम कर रहे हैं।
ये है दोस्तों फ्लो स्टेट, गहन फोकस, सहज एकाग्रता और गहरी संतुष्टि का अनुभव। खिलाड़ी इसे जोन में होना कहते हैं, संगीतकार इसे ग्रूव पाना कहते हैं। आप जो भी कहें, फ्लो स्टेट वो है जहां हम अपनी पूरी क्षमता और आनंद का अनुभव करते हैं। स्टर्नर कहते हैं कि फ्लो स्टेट संयोग से नहीं होता, यह एक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। सोचिए, अरबों साल में विकसित होती आकाश गंगाओं से भरे अंतरिक्ष की विशालता के बारे में। तारे जन्म लेते हैं, चमकते हैं, मंद पड़ते हैं, कभी विस्फोट होते हैं, नए तारों और ग्रहों के लिए बीज बनते हैं। ब्रह्मांड का समय हमें छोटा दिखाता है, याद दिलाता है कि धैर्य प्रकृति का मूल नियम है। जैसे माली धैर्य से अंकुरों को पानी, धूप और समय देकर पोषित करता है, वैसे ही हमें अपने विकास को धैर्य और दृढ़ता से संवारना चाहिए। महारथ फूल के खिलने या फल के पकने की तरह अपनी गति से विकसित होती है। स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास मन विकसित करने में धैर्य का मतलब निष्क्रिय प्रतीक्षा या धीमी प्रगति स्वीकारना नहीं है। यह विकास की प्राकृतिक लय को अपनाना है, यह समझते हुए कि बाधाएं और ठहराव असफलता नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा हैं। अभ्यास मन के संदर्भ में अनुशासन कठोर नियंत्रक नहीं बल्कि एक नया अर्थ लेता है। यह नफरत की चीजों को करने पर जोर नहीं बल्कि गहरी आंतरिक प्रेरणा विकसित करना है जो हमारे कार्यों को चलाती है। सोचिए एक कुशल मूर्तिकार के अनुशासन के बारे में, जो पत्थर को तराशते हुए अंदर छिपी कलाकृति की स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित है। स्टर्नर कहते हैं कि सच्चा अनुशासन जुनून और उद्देश्य से आता है। जब हम अपने मूल्यों से जुड़ी गतिविधि में लगे होते हैं तो प्रयास बोझ नहीं, सौभाग्य लगता है। जिज्ञासा के नजरिए से ध्यान केंद्रित करें। अभ्यासरत मन में ध्यान दुनिया को बाहर करने वाली एकाग्रता नहीं है, यह शांत और सतर्क, विस्तृत पर निर्देशित ध्यान की गुणवत्ता विकसित करना है। एक बच्चे की कल्पना करें जो तितली से मोहित है, आंखें चौड़ी, ध्यान पूरी तरह से उसके नृत्य पर। स्टर्नर कहते हैं कि जिज्ञासा और खोज की भावना से हम अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं। जब हम अभ्यास को नया सीखने का मौका मानते हैं तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। एक प्रयोग करते वैज्ञानिक के बारे में सोचें। वे अपने काम को आश्चर्य की भावना से देखते हैं, यह जानने की चाह रखते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, छिपे पैटर्न और संबंधों को खोजने के लिए। यह जिज्ञासा उनके ध्यान को प्रेरित करती है। अप्रत्याशित परिणामों या बड़ी बाधाओं का सामना करने पर भी उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। अपने काम में इस जिज्ञासा को अपनाकर हम रोजमर्रा के काम को खोज की रोमांचक यात्रा में बदल देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, चीजों के आपसी जुड़ाव को समझते हैं और इस प्रक्रिया में आनंद पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। निरंतर सीखने और विकास की फोकस तब बोझ नहीं बल्कि वर्तमान का समृद्ध अनुभव बन जाता है। लक्ष्य उन्मुख जाल से बचकर हम अक्सर लक्ष्य पर फिक्स हो जाते हैं, मानो खुशी वहीं मिलेगी, पदोन्नति, जीत या तालियों में। पर ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। हमारे लक्ष्य ब्रह्मांडीय कैनवास पर छोटे धब्बे हैं। सोचें, एक रॉकेट दूर ग्रह की ओर जा रहा है। शुरू में बहुत ऊर्जा लगती है, फिर वह बस छोटे बदलाव करता है। हमारे शुरुआती प्रयास भी ऐसे ही ऊर्जा मांगते हैं, पर अगर हम सिर्फ अंत पर ध्यान दें तो यात्रा का आनंद खो देंगे। हम अपने लक्ष्यों में फंस जाते हैं, यात्रा की समृद्धि भूल जाते हैं। खंड 2, प्रक्रिया उन्मुख पथ। अभ्यासशील मन लक्ष्य केंद्रित जाल से बचने का एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है। यात्रा पर ध्यान दें, गंतव्य पर नहीं। दैनिक कार्यों और विकास में आनंद खोजें। एक मैराथन धावक के बारे में सोचें। वे धीरे धीरे प्रशिक्षण लेते हैं, हर कदम और सांस पर ध्यान देते हैं। मैराथन समर्पित अभ्यास का परिणाम है। प्रक्रिया उन्मुख सोच करने में आनंद और निरंतर सुधार के बारे में है। हर दिन उपस्थित हों और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। निपुणता एक अंतहीन यात्रा है। खंड 3, सहज प्रयास का आनंद। विरोधाभासी रूप से लक्ष्य से प्रक्रिया पर ध्यान देने से हम अक्सर अपने लक्ष्यों को अधिक सहजता से प्राप्त करते हैं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो हमारे कार्य अधिक स्वाभाविक और प्रभावी रूप से प्रवाहित होते हैं। एक कुशल रसोइये के बारे में सोचें, जो भोजन बनाने की कला में पूरी तरह से मग्न है। वे सटीकता और सौंदर्य से काम करते हैं। उनकी इंद्रियां सामग्री की सूक्ष्म सुगंध, बनावट और स्वाद से जुड़ी होती है। वे तैयार व्यंजन पर नहीं
बल्कि रचना प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, कच्चे माल को पाक कला में बदलने का आनंद लेते हैं। यह सहज प्रयास की स्थिति, जिसे अक्सर फ्लो कहा जाता है, तब होती है जब हम किसी काम में इतने डूबे होते हैं कि अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। हम काम के साथ एक हो जाते हैं, हमारे कार्य सहजता से बहते हैं, एक अंतर ज्ञान से निर्देशित होते हैं जो सोच से परे होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सहज प्रयास में बिल्कुल प्रयास नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में महारत के लिए अनुशासन, समर्पण और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की इच्छा चाहिए। लेकिन जब हम प्रक्रिया केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं तो प्रयास बोझ नहीं, बल्कि एक खुशी भरी खोज लगता है, अभ्यास का फल। एक ऐसे बगीचे की कल्पना करें जो जीवन से भरा हो। ज्वलंत फूल सूरज की ओर बढ़ते हैं, पंखुड़ियां कॉस्मिक रंगों से सजी हैं, मधुमक्खियां सिम्फनी गुनगुनाती हैं, फूल से फूल पर उड़ती हैं। यह जीवंत दृश्य अभ्यासरत मन को दर्शाता है। अभ्यास के फल तुरंत नहीं मिलते, जैसे माली पौधों को पानी, धूप और समय देता है। हम निरंतर प्रयास से महारत हासिल करते हैं। प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने भीतर सूक्ष्म बदलाव देखते हैं। हम अधिक वर्तमान में रहते हैं, दुनिया और अपनी संवेदनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। खंड 2। हम अक्सर ब्रह्मांड में उत्तर खोजते हैं, तारों के बीच ज्ञान की तलाश करते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी पूर्ण क्षमता की कुंजी किसी दूर की आकाशगंगा में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अभ्यासरत मन हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाता है, जो हमारी असीम क्षमता को उजागर करती है। यह हमें बाहरी उपलब्धियों से हटकर अपने विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने की चुनौती देता है। जैसे एक बूंद में सागर का सार होता है, वैसे ही हर अभ्यास क्षण में गहन परिवर्तन की संभावना छिपी होती है। हर सांस, हर गति, हर ध्यान केंद्रित क्रिया से हम उन परतों को हटाते हैं जो हमारे सच्चे स्वरूप को ढंकती हैं। हम समझने लगते हैं कि महारत कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक विकास है। यह कोई मंजिल नहीं, बल्कि लगातार खुलने की यात्रा है। प्रयास और समर्पण का नृत्य, इरादे और क्रिया का संगीत। जैसे हम इस नृत्य की लय को अपनाते हैं, हम रचनात्मकता, ज्ञान और आनंद के अनंत स्रोत से जुड़ जाते हैं। खंड 3। अभ्यास। मन विकसित करने की यात्रा रैखिक नहीं, बल्कि एक सतत विकसित होती सर्पिल है। कुछ पल ऐसे होंगे जब हम वर्तमान में इतने मग्न होंगे कि समय थम सा जाएगा, और कुछ समय ऐसे भी होंगे जब हम ठोकर खाएंगे, जब विकर्षण हमें भटका देंगे। लेकिन संघर्ष के उन क्षणों में भी अभ्यास मन एक दिशा सूचक, एक मार्गदर्शक बनकर रहेगा। यह हमें स्वयं के प्रति दयालु और करुणामय होने की याद दिलाता है। अपनी कमियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। निरंतर समर्पित प्रयास की रूपांतरक शक्ति को कभी कम न आंकें। महारत की यात्रा हर कदम का आनंद लेने के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।